Hello everyone, this is जितेंद्र मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश की वोकैबलरी के बारे में। और इंग्लिश वोकैबलरी में सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वोकैबलरी को लर्न करने का आसान तरीका क्या है। देखिए, हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार क्या है कि उनको क्लियर नहीं होता कि वो जो वोकैब लर्न करना चाहते हैं वो कैसे लर्न कर सकते हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा तरीका कि कैसे हम वोकैब को आसानी से कर सकते हैं। तो वोकैब सेक्शन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि वोकैब को आसानी से किया कैसे जा सकता है। तो आप इसको रूट वर्ड्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग आप वीडियो को आगे तक देखेंगे तो आपको इसमें कई सारे रूट वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और जिनके थ्रू आप बहुत सारी वोकैब को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आप किसी अदर कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए मैं बात करता हूँ, शुरू करता हूँ अपने इस वीडियो को। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब लेटेस्ट वीडियोस आपको हर बार हर तरफ से अपडेट मिलेगा। जो कंटेंट आपको मैं ऑनलाइन में प्रोवाइड कर सकता हूँ वो मैं कंटेंट आपको हमेशा देता रहूँगा इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वोकैब को लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर हम बात करते हैं वोकैब्स को, तो वोकैब को लर्न करने का तरीका सबसे अच्छा है रूट्स के थ्रू। यानी अगर आप रूट्स को याद कर लेते हैं तो आपकी वर्बल पावर अपने आप बढ़ जाती है। तो कैसे रूट्स काम करते हैं तो वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रूट वर्ड्स हैं क्या एक्चुअल में। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसमें जितने भी रूट वर्ड्स हैं वो या तो ग्रीक हैं या तो लैटिन वर्ड के हैं। इन रूट्स में हम लोगों को अक्सर जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हम लोग को अपने वोकैबलरी सेक्शन में ये रूट वर्ड्स दिख जाते हैं और ये रूट वर्ड्स के थ्रू एक वोकैब बनी होती है जिसमें कई सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं और जिनका एग्जैक्ट मीनिंग हमको नहीं पता होता है। बट अगर आप यहाँ पे रूट वर्ड्स की क्लास पढ़ रहे हैं तो आपको आसानी से समझ में आने वाला है कि जो पेपर में आपसे चीज़ें पूछी जा रही हैं उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आसान तरीका मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो अब जान लीजिए कि वोकैब को लर्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो सबसे आसान तरीका अगर हम बात करें तो वर्ड की एटिमोलॉजी को समझना होगा। अगर हम वोकैब्स को लर्न करना चाहते हैं तो हमें एटिमोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो एटिमोलॉजी है क्या एक्चुअल में, तो आप फिर से समझें। अगर हम एटिमोलॉजी की बात करते हैं तो एटिमोलॉजी एक्चुअल में है क्या कि आप जब स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? वर्ड्स की और उसके ओरिजिन की, कि वो वर्ड डेवलप कैसे हुआ है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, वो वर्ड बना कैसे, उन सब चीज़ों के लिए हम बात करते हैं एटिमोलॉजी की। उसी को एटिमोलॉजी बोला जाता है। आप अगर एटिमोलॉजी में देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि एटिमोलॉजी को पढ़ने का और करने का तरीका क्या हो सकता है। तो आप एटिमो वर्ड को ही देखते हैं। जब हम ब्रीफ करते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि एटिमो वर्ड को अगर हमें ब्रीफ करना है तो हमें क्लियर हो जाता है कि एटिमो वर्ड का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, ट्रू या ओरिजिनल। अगर आप देख रहे हैं तो ट्रू या ओरिजिनल यानी कि एटिमो, और लॉजी का मतलब क्या है यहाँ पर? साइंस और स्टडीज है। तो एटिमोलॉजी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हम वर्ड्स की साइंस को पढ़ते हैं यानी वर्ड्स की स्टडी को करते हैं, यानी हमें एटिमोलॉजी समझनी पड़ेगी वो वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है और वो कैसे काम करता है। तो ये जान लेते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कैसे हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो वो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्रिप्ट करके वर्ड लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल के लिए वर्ड लिखा हुआ है क्रिप्ट। इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है हिडन या कि सीक्रेट। और इसी से एक वोकैब बना दी क्रिप्टिक, जिसका मतलब होता है कि कोई सीक्रेट कोड होता है, उस सेंस में हम लोग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक नया एग्जांपल ले लेते हैं स्पेक का। स्पेक का मतलब या स्पेक्टेयर का मतलब होता है देखना, कोई चीज़ देखने के सेंस में। ध्यान से समझेंगे, अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं, देखने के सेंस में बात करेंगे तो देखना किसी चीज़ को, उसी देखने के सेंस में हम लोग स्पेक्टेयर को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमें स्पेक्टिकल्स मिल गया। अब स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है? स्पेक्टिकल्स का मतलब ये होता है कि कोई भी जो चश्मे हम लोग लगाते हैं जब हम लोग अपनी आइज़ को इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्टिकल्स। अगर हम दूसरे वर्ड की बात करें स्पेक्टेटर, तो इसका मतलब होता है दर्शक, जो देखते हैं किसी ऑडियंस को हम बोल सकते हैं, जो दर्शक देखने के लिए आते हैं उसको हम स्पेक्टेटर्स बोल सकते हैं। इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच करना, यानी टू लुक इनटू, ये भी बोल सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं उस सेंस में इसको बोला जाता है इंट्रोस्पेक्शन। देखिए, आप जितने बच्चे जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि आप रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो कोशिश करें इस चैनल को सब्सक्राइब रखें और लेटेस्ट वीडियो आपके पास जाता रहे, उसको देखते रहें। चलिए
तो हम लोग अब अगली लाइन पे समझ लेते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है क्या। अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स पढ़ रहे हैं तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन कितनी चीज़ों से बनता है। तो सबसे पहले जो बनता है वो बनता है प्रीफिक्स से, दूसरी जो चीज़ बनती है वो रूट वर्ड से बनती है, और तीसरी जो चीज़ बनती है वो सफिक्स से बनती है। यानी हमारे पास में 3 चीज़ें हैं, एक वर्ड को फाउंड करने की 3 चीज़ें हैं, और उन 3 चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास में उसका प्रीफिक्स होना, एक उसका रूट होना, और एक उसका सफिक्स होना। ध्यान से समझिए, वर्ड के 3 चीज़ें हैं। अब हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अनकंफर्टेबल को, तो अनकंफर्टेबल में हम अन को निकाल लेते हैं तो हमारे एक वर्ड मिल जाता है। अगर हम कंफर्ट को निकाल लेते हैं, अगर आप कंफर्ट को निकालेंगे अलग से तो आपको मालूम है कि कंफर्ट भी एक वर्ड निकल करके आ जाएगा, और एक एबल वर्ड आ जाएगा आपके सामने जो मीनिंग देगा कि भाई अनकंफर्टेबल। तो आप इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने पे आपको मिलेगा इसमें एक प्रीफिक्स, एक रूट वर्ड और एक उसका सफिक्स। इसी तरीके से हम वर्ड को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अनएक्सेप्टेबल, और जितने भी लोग ऑफलाइन में प्रिपरेशन करना चाहते हैं डिफेंस की, और डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो वो लोग भी प्रिपरेशन कर सकते हैं एकेडमी को ज्वाइन करके। दैट इज़ व्हाट स्पार्टन डिफेंस एकेडमी में मैं पढ़ाता हूँ। आप स्पार्टन डिफेंस एकेडमी में एनडीए, सीडीएस, एसएसबी और एफकेट, और उसके अलावा जो और सब्स्टिट्यूट एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, नेवी का एग्ज़ाम हो या आर्मी का एग्ज़ाम हो, आप वो सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लखनऊ में ये सेंटर है। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं डिफेंस की, तो वो लोग आ सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को अगर पर्सनली कांटेक्ट करना है तो वो पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जितेंद्र मिश्रा मेरा नाम है। मैं स्पार्टन डिफेंस एकेडमी में पढ़ाता हूँ, और आप आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे इम्प्रूव करना है। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे रूट वर्ड्स की। तो रूट वर्ड्स में हम लोगों ने देखा कि कैसे हमें कॉम्बिनेशन मिलता है, एक वर्ड का कॉम्बिनेशन मिलता है हम लोगों को प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स से। तो चलिए कुछ वर्ड्स देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर। सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड ले लेते हैं जो आप लोग ने सुना होगा, बहुत बार आता है पेपर में। फिलहाल में मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए, वर्ड लिया हमने लोक्वा। अगर आप यहाँ पे सभी लोग देख पा रहे हो तो लोक्वा वर्ड का मीनिंग क्या है वो एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे। फिर से देखते हैं। आप देखें, ये वर्ड हमारे पास में लिखा हुआ है लोक्वा। लोक्वा का मतलब होता है स्पीक करना या टॉक करना, यानी किसी से अपनी बात कहना या बताना, उस सेंस में यूज़ किया जाता है। यानी कि ये रिलेट करता है एक्चुअल में आपकी वॉइस से। अगर आप वॉइस की बात करेंगे तो ये वॉइस से रिलेट करता है, यानी कि अगर आप कभी वॉइस की बात कर रहे हैं तो ये वॉइस से रिलेट करेगा। अब आप समझें, अगर हम इस तरह से बात कर रहे हैं कि ये वर्ड हमारा इस कॉम्बिनेशन में चल रहा है, तो हम इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले वर्ड की शुरुआत करते हैं और आ जाते हैं पहले वर्ड में। दैट इज़ व्हाट लोकेशियस। अगर हम लोकेशियस की बात करते हैं तो लोकेशियस में लोक्वा वर्ड लगा हुआ है, यानी कि ज़रूर होगा ये वॉइस से रिलेट करेगा। तो लोकेशियस का मतलब होता है टॉकेटिव, यानी कि जो बातें करता है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं लोकेशियस। सोलिलोक्वी क्या होती है? अगर आप देखेंगे तो लोक्वा वर्ड यहाँ पर भी मिल रहा है सोलिलोक्वी में। इसका मतलब होता है मोनोलॉग। आप देखते होंगे जब कोई ड्रामा आर्टिस्ट या कोई प्ले आर्टिस्ट अपनी प्रिपरेशन करता है तो अपने डायलॉग्स को रिपीट करके स्वयं को सुनाता है कि वो किस तरह से उस डायलॉग की डिलीवरी कर रहा है। उस सेंस में उसे मोनोलॉग या सेल्फ प्रिपरेशन बोलते हैं, जिसे हम सोलिलोक्वी बोलते हैं। यानी कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो खुद से अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हो, उस प्रैक्टिस के सेंस में सोलिलोक्वी बोला जाता है। आ जाते हैं ऑब्लोलोक्वी में। ऑब्लोक्वी क्या होती है? ऑब्लोक्वी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पब्लिक क्रिटिसिज्म, यानी जब पब्लिकली आपको बहुत ज़्यादा डिफेम मिल जाए तो दैट इज कॉल्ड ऑब्लोक्वी। उसमें भी लोग आपको बुरा भला कहते हैं, और कहने के सेंस में लोक्वा वर्ड आ रहा है आपका। चलिए, एक वर्ड अगला लिखा हुआ है कोलोक्वियल। कोलोक्वियल क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब हम आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं उसको कोलोक्वियल लैंग्वेज बोला जाता है। कोलोक्वियल लैंग्वेज के अंदर हम कई बार स्लैंग्स को यूज़ कर लेते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है एक्चुअल में। और जब हम कभी फॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं, जब हम किसी को एप्लीकेशन लिखते हैं या कोई लेटर टाइप कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे इस लैंग्वेज को अवॉइड करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला वर्ड लिखा हुआ है ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट क्या होता है? ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति, ग्रैंड का मतलब आप समझ रहे होंगे रूट वर्ड है, ग्रैंड का मतलब बड़ा, विशाल, लोक्वा का मतलब है वॉइस से रिलेट, और लोक्वेंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिसके अंदर कुछ ज़्यादा ही तेज बोलने की आदत हो या बढ़ा चढ़ा करके बोलने की आदत हो, इसको ग्रैंडिलोक्वेंट भी कह सकते हैं या इसको हम लोग मैग्नीलोक्वेंस भी कह सकते हैं। लिखा हुआ है वर्ड इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब है जब आप कोई ऐसी स्पीच दो जो कि बहुत इम्पैक्टफुल हो, तो उस इम्पैक्टफुल स्पीच को इलोक्वेंट बोलते हैं। और जो व्यक्ति इसमें महारत हासिल कर लेता है, जिनके अंदर ये कला होती है, दैट इज़ कॉल्ड पोएट्स। आपने सुना होगा पोएट जो होते हैं उनको
मौका मिलता है जब पब्लिक प्लेटफॉर्म का, तो वो अपनी बात को इतने इम्प्रेसिव तरीके से कहते हैं, इसीलिए उसको इलोक्यूशन कहते हैं। लिखा हुआ पर्सनस मैनर ऑफ स्पीकिंग अलाउड इन पब्लिक, यानी कि जो व्यक्ति जानता है कि पब्लिकली कैसे टॉक करना है, दैट इज कॉल्ड इलोक्यूशन। इंटरलोक्यूटर का मतलब होता है जो किसी कन्वर्सेशन या डायलॉग में भाग लेता है। देखिए, इंटरप्रेटर और इंटरलोक्यूटर में दोनों में फ़र्क होता है। तो इंटरलोक्यूटर जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो पर्सन जो किसी कन्वर्सेशन का पार्ट है। अगला लिखा हुआ है सर्कमलोक्शन। सर्कमलोक्शन का मतलब भी रिलेट करता है थोड़ा ग्रैंडिलोक्वेंट से, यानी कि जब बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाए, बहुत ज़्यादा बोलचाल हो जाए, बहुत ज़्यादा भाषा का प्रयोग हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड वर्बोसिटी, यानी कि ओवर टॉक को जब हम बात करेंगे तो उसको सर्कमलोक्शन कह सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सोमनीलोक्विस्ट। सोमनीलोक्विस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, जो कि आप देखेंगे सोते हुए भी बात करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को सोमनीलोक्विस्ट कहते हैं। तो ये थे कुछ रूट जिसको मैंने आपको बताया। इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा कर के वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कई और एडिशनल वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।